नमस्कार साथियों, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम विभिन्न दर्शनों का अध्ययन करते हैं। इसी श्रृंखला में हम सर्वप्रथम चार्वाक दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो आइए पीपीटी के माध्यम से हम चार्वाक दर्शन का अध्ययन करते हैं। नास्तिक दर्शन लोक प्रचलित अर्थों में ईश्वर अथवा परमार्थ में विश्वास न करने वाले मतों को नास्तिक कहा जाता है। लेकिन भारतीय दर्शन में ईश्वर में विश्वास न करने से कोई नास्तिक नहीं होता। जैसे मीमांसा और सांख्य दर्शन दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को आवश्यक नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक माने जाते हैं। तो भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का आधार क्या है? तो भारतीय दर्शनों में जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और जो दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानते और वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं, उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। नास्तिक का परंपरागत अर्थ है जो वेदों की निंदा करता है। नास्तिको वेद निंदक। अतः वेद के प्रमाण में विश्वास न करना ही नास्तिकता है। इस तरीके से चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन जिसे अरहंत दर्शन भी कहा जाता है, एवं बौद्ध दर्शन, ये तीन नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। इससे पूर्व लेक्चर में हम ये बता चुके कि 6 आस्तिक दर्शन है जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। मीमांसा और सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करने के कारण उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। बौद्ध दर्शन का जब हम अध्ययन करेंगे तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 4 मुख्य शाखाएं मानी गई है। माध्यमिक शाखा जिसे शून्यवादी मत भी कहा जाता है, योगाचार शाखा जिसे विज्ञानवादी मत भी कहा जाता है, सूत्रांतिक शाखा जिसे बाह्य अनुमेयवादी भी कहा जाता है, और वैभाषिक शाखा बाह्य प्रत्यक्षवादी मत। इनमें से प्रथम 2 जो शाखाएं हैं, माध्यमिक शाखा और योगाचार शाखा, महायान बौद्ध दर्शन की शाखाएं मानी जाती है, और सूत्रांतिक एवं वैभाषिक शाखाएं हीनयान मत की शाखाएं मानी जाती है। यहाँ हमारे अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है चार्वाक दर्शन। तो हम आइए चार्वाक दर्शन के अंतर्गत में समझते हैं। चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि दर्शन कहा गया है, अर्थात ऐसा दर्शन जो सभी नास्तिकों में सर्वोच्च हो। अर्थात नास्तिकता के जितने भी अर्थ है उनमें चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन है। चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्वाक दर्शन ईश्वर, नित्य आत्मा और परलोक तीनों का ही खंडन करता है। यह माधवाचार्य द्वारा रचित सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि दर्शन माना गया है। चार्वाक दर्शन अवैदिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है, और यह जड़वादी या भौतिकवादी दर्शन है जो किसी भी आत्मा
या ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। चारवाक दर्शन का एक अन्य नाम लोकायत दर्शन भी है। लोक प्लस आयत। तो चारवाक मत को लोकायत दर्शन इसलिए कहा जाता है कि यह लोक अथवा संसार में जन समूह में प्रचलित है, विस्तारित है, अथवा यह इसी लोक को एकमात्र सत्य मानने के कारण भी कुछ विद्वान इस मत को लोकायत मानते हैं। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है और क्यों। तो छात्रों, आप यहाँ समझ गए होंगे कि चारवाक मत को ही लोकायत दर्शन कहा जाता है। और चूंकि चारवाक दर्शन में जो भी विचार है वह केवल इस संसार से ही संबंधित है, इस संसार से पृथक वह किसी भी नित्य आत्मा अथवा ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। और चारवाक यह भी मानता है कि हमारे ज्ञान प्राप्ति करने का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष ही है, जिसके आधार पर हम केवल भौतिक जगत का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रत्यय जगत अथवा आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, भूत, प्रेत इन सब का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। छात्रों, हमने पूर्व में भी बताया था कि जब हम किसी भी दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हर दर्शन में मुख्यतः 3 शाखाएं आती है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा या भारतीय संदर्भ में मोक्ष मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा क्या होती है, नीति मीमांसा क्या होती है और नीति शास्त्र या मोक्ष मीमांसा क्या होता है। ज्ञान मीमांसा नाम से ही स्पष्ट है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है जिसमें ज्ञान के स्रोत, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान की संभावना, ज्ञान का विकास, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञाता ज्ञेय संबंध इत्यादि की विवेचना की जाती है। अर्थात ज्ञान मीमांसा में हम यह अध्ययन करते हैं कि हमें ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, क्या ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन इंद्रिय है या इंद्रियों के अतिरिक्त मन अथवा बुद्धि के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो क्या पूर्णतः सत्य है अथवा उसमें भ्रम की कोई गुंजाइश है। और परम ज्ञान क्या है, कोई परम ज्ञान ऐसा संभव है भी अथवा यह केवल मन का भ्रम है। तो इन सब का अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। तत्व मीमांसा, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह संसार किन तत्वों से मिलकर बना है। तो संसार में जितने भी तत्व है उनका अध्ययन तत्व मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। और मोक्ष मीमांसा या नीति शास्त्र, तो पाश्चात्य दर्शन में हम जितने भी विचारक हैं उनके नीति शास्त्रीय पक्ष को पढ़ते, और भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम प्रमुखतः जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, उसका अध्ययन करते हैं। चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा आधारित है। और चारवाक दर्शन का जो भी नीति शास्त्र संबंधी विचार है वह उसकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा संबंधी विचारों पर ही आधारित है। अब हम पढ़ते हैं कि चारवाक दर्शन का ज्ञान मीमांसीय संबंधी सिद्धांत क्या है। प्रत्यक्षवाद, नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा सिद्धांत जो यह मानता है कि हमारे ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष है, उसे प्रत्यक्षवादी मत कहा जाता है। चारवाक दर्शन प्रत्यक्षवाद सिद्धांत में विश्वास करता है। अर्थात चारवाक दर्शन यह मानता है कि हमारी ज्ञान प्राप्ति करने का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष ही है।
चार्वाक दर्शन ज्ञान प्राप्ति करने के अन्य जो भी साधन है, जैसे अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन सभी की प्रामाणिकता का खंडन करता है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से चार्वाक प्रत्यक्षवादी है, अर्थात चार्वाक मत में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन या स्रोत के रूप में चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है। अब हम यह देखेंगे कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो जो ज्ञान इंद्रिय और विषय अथवा अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। चूँकि ज्ञानेंद्रिय 5 है, इसलिए यहाँ पंचविध इंद्रिय प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है, जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा और एक और माना जाता है। चार्वाक द्वारा प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानने के कारण इस प्रमाण में विद्यमान विश्वसनीयता, अभ्रांतता एवं निश्चयात्मकता को माना गया है, जो प्रत्यक्षतर या प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाणों में संभव नहीं है। यही कारण है कि चार्वाक अनुमान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों की प्रामाणिकता का खंडन करता है। अन्य प्रमाणों के खंडन के लिए दिए गए तर्क ही प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण सिद्ध करने का आधार बनते हैं। वस्तुतः चार्वाक दर्शन से संबंधित कोई भी ऐसा प्राचीन ग्रंथावली हमें प्राप्त नहीं होती जो कि चार्वाक दर्शन का पूर्णतः परिचय दिया जाता है। हम चार्वाक दर्शन का जितना भी अध्ययन आज कर पाते हैं तो उसे अध्ययन करने का एकमात्र स्रोत है कि अन्य दर्शनों में चार्वाक मत की जो आलोचना की गई है उसी के माध्यम से हम चार्वाक दर्शन को जान पा रहे हैं। क्योंकि चार्वाक दर्शन का जो विचार थे वो अन्य सभी दर्शनों से बिल्कुल अलग हटकर थे और चार्वाक दर्शन कई ऐसी प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों का खंडन करता था, आलोचना करता था। उसी के कारण अन्य लोगों के द्वारा चार्वाक संबंधित ग्रंथ या तो नष्ट कर दिए गए या समय के साथ नष्ट हो गए और आज चार्वाक दर्शन को एक हम जो जान पा रहे वह अन्य दर्शनों में जो चार्वाक दर्शन की आलोचना की गई है उसी के द्वारा जान पा रहे हैं। तो चार्वाक दर्शन के प्रमुख प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रत्यक्ष को भी वह ये मानता है कि इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है और 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम जो विभिन्न संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं वही प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है और यह ज्ञान ही विश्वसनीय, अभ्रांत और निश्चयात्मक है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है जो आंखों के सम्मुख हो, प्रति अक्ष, परंतु चार्वाक मतानुसार ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। जब इन ज्ञानेंद्रियों का पदार्थों के साथ सन्निकर्ष या संयोग होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया के लिए 3 बातें होना आवश्यक है: इंद्रिय, सेंस ऑर्गन, पदार्थ, ऑब्जेक्ट, सन्निकर्ष, कॉन्टैक्ट। यहाँ न्याय वैशेषिक दर्शन का जब हम अध्ययन करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण का और भी विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि चार्वाक केवल लौकिक प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार करता है। वे न्यायिकों द्वारा स्वीकृत अलौकिक प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते। चार्वाक दर्शन का ज्ञान मीमांसा विचार अन्य सभी भारतीय दर्शनों से भिन्न है, क्योंकि प्रत्यक्ष के साथ साथ अन्य दर्शन अनुमान, शब्द, उपमान आदि विभिन्न प्रमाणों का भारतीय प्रमाण विचार का एक
अंग मानते हैं, जैसे बौद्ध एवं वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष एवं अनुमान को प्रमाण मानता है। जैन और सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण मानते हैं। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। इसी प्रकार मीमांसा दर्शन में 2 प्रमुख मत है, एक है प्रभाकर मीमांसा, दूसरी कुमारिल मीमांसा। प्रभाकर मीमांसा, जिसे गुरु मत कहा जाता है, वह 5 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति प्रमाण। और दूसरा जो मीमांसक मत है, भाट्ट मत और अद्वैत वेदांत, ये 6 प्रमाण मानते हैं। और ये है क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण। तो छात्रों, हमने चारवाक दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण संबंधी विचारों का यहाँ पर अध्ययन किया और हम अगले लेक्चर में चारवाक दर्शन अनुमान प्रमाण का जो खंडन करता है उसको जानेंगे। धन्यवाद।